दर्शकों, कभी कभी एक गीत सिर्फ सुर और शब्द नहीं होता, वह एक शहर की धड़कन बन जाता है। और जब वह आवाज खामोश होती है तो सिर्फ सन्नाटा नहीं छाता, बल्कि एक पूरा इतिहास जैसे ठहर जाता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी। आज हम बात करेंगे उस आवाज की जिसने बरेली को एक अलग ही पहचान दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की। महान गायिका आशा भोसले की आवाज भी ऐसी ही थी, जो समय के पार जाकर लोगों के दिलों में बस गई। आज जब वे हमारे बीच नहीं रही तो ये केवल एक कलाकार की विदाई नहीं, बल्कि एक युग के अंत जैसा एहसास है। उनकी आवाज में गाया गया गीत का गिरा रे बरेली के बाजार में आज भी हर दिल में गूंजता है, और उसी के साथ जीवित है बरेली की पहचान। साल 1966 में आई फिल्म मेरा साया का ये गीत उस समय सिर्फ एक लोकप्रिय धुन था, लेकिन धीरे धीरे यह बरेली की पहचान बन गया। मदन मोहन के संगीत और राजा मेहंदी अली खान के शब्दों को जब आशा जी की आवाज मिली तो वह अमर हो गया। इस गीत ने न सिर्फ उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि बरेली शहर को भी देश विदेश में एक नई पहचान प्रदान की। यहां तक कि उसी गीत की वजह से आज शहर में झुमका चौक और एक भव्य झुमका स्मारक भी स्थापित किया गया है, जो इस गीत की अमिट छाप को आज भी दर्शा रहा है। बरेली के लोगों के लिए ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं का हिस्सा रहा है। दीनानाथ मंगेशकर की ये जो बेटियां हैं, उनका बेटा जो है हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर, आशा जी, उषा जी, मीना जी, इन्होंने ऐसा स्वर्णिम इतिहास रच दिया है हमारे हिंदी सिनेमा में। और ये सारी की सारी ही स्वर कोकिलाएं हैं। पता नहीं कैसा आशीर्वाद मिला है दीनानाथ जी के परिवार को कि पूरा हिंदी सिनेमा, पूरा हमारा भारतीय समाज, हमारे रेडियो, हमारे टेलीविज़न इनकी मधुरता से, इनके कंठ से गूंज रहे हैं। 33 में जन्म हुआ था उनका, 43 में उन्होंने पहला मराठी गाना गाया और 48 में पहला हिंदी गाना गाया। आप सोचिए कि 10 साल की बच्ची, 14 साल की, 15 साल की बच्ची इंडस्ट्री के लिए गा रही है, और इनके घर में गरीबी बहुत थी। लता जी भी उसी वजह से सामने आई थी। हो सकता है कि शुरू में मजबूरी में गाया, लेकिन इनके पास ईश्वर की वो देन थी कि इनको कौन पीछे लेके आता। और फिर तो हीरा होता है ना, और खदान में होता है, वो तराशा गया नहीं होता है। तो आप सोचिए कि जैसे जैसे ये लोग तराशते गए, वैसे वैसे ये लोग उभरते गए, इनकी चमक बढ़ती गई, और इनकी चमक इतनी हो गई कि मान लीजिए कोहिनूर जैसी चमक धीरे धीरे बढ़ती गई, उनकी मेहनत बढ़ती गई। आप बताइए, 13,000 गाने, एक एक दिन में 8-8 दर्जन रिकॉर्डिंग करनी, गले में खून निकल आता है, छिल जाता है। आप बताइए कितनी रिहर्सल करना, फाइनल टेक्स देना, गाने के तेवर को समझना, गाने के मूड को, टेक्सचर को समझना, एक एक शब्द को चुन चुन के गले से निकालना, ये बहुत मुश्किल काम है। उनकी बात करूंगा तो गाना तो मैं बाद में बताता हूँ कौन सा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो गुलजार साहब जिस तरह की राइटिंग करते हैं, गुलजार साहब जैसे ही आर.डी. बर्मन के घर की तरफ आते थे, ये तो दरवाज़ा बंद कर लेते थे कि भाई पता नहीं क्या ले आएंगे। अब आप बताइए, 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का तिल है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। अब ये लिरिक्स लिखे हैं, इन पे कौन सी धुन बनेगी, इसे कैसे गाया जाएगा। तो लेकिन लता जी ने, इन्होंने, आशा जी ने गाया भी, आर.डी. बर्मन ने उसका म्यूज़िक भी दिया, और वो बहुत हिट गाने भी हुए। का गिरा रे बरेली के बाज़ार में राजा मेहंदी का लिखा गाना है, आशा जी ने गाया है। 1966 में ये फिल्म आई थी, लेकिन इससे बहुत पहले 1901 में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। ये दरअसल रुहेलखंड का एक लोकगीत है, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। पहले घरों में महिलाएं जो शादी ब्याह में गाती थीं, और उस तरह से उन्होंने कंपोज़ किया था। फिर इसके ऊपर कई रिकॉर्ड्स बने हैं, और अलग अलग समय में अलग अलग गाने वालियों ने इस गीत को गाया है। तो जब आशा जी ने इसको गाया तो ये एकदम से पॉपुलर हुआ, लोगों की ज़बान पे आ गया, और बरेली को इससे बहुत बड़ी पहचान मिली।
तो हम एहसानमंद भी हैं राजा मेहंदी साहब के भी और आयशा जी के कि उन्होंने ये गाना गाया। बाद में लोगों ने व्हाट्सएप पे और जो आपकी सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है इस पे ये भी कहा कि ये गाना अमिताभ बच्चन की माँ की वजह से लिखा गया, तेजी बच्चन की वजह से लिखा गया, लेकिन ये गलत है। तेजी बच्चन की और हरिवंश राय बच्चन की सगाई तो ज़रूर बरेली में हुई है, लेकिन आप देखिए ना अमिताभ बच्चन किस दौर में आए हैं और किस दौर में वो पॉपुलर हुए हैं। और ये पिक्चर आ गई थी 1966 में, तो अमिताभ बच्चन जब आए, पॉपुलर हुआ, तेजी बच्चन पहचानी गई, तो वो कारण नहीं है। बरेली को पहचान मिली झुमका से और इसको हम लोग लगातार बल भी दे रहे हैं, तरजीह भी दे रहे हैं, नगर निगम ने झुमका भी लगाया है वहाँ पर, लेकिन बरेली की जो असली पहचान है वो सुरमे से है। बरेली को सुरमे से भी पहचाना जाता है और फिल्म में भी एक गाना है, सुरमा बरेली वाला आँखों में ऐसा डाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान। तो ये बात अलग है कि पॉपुलर क्या हो गया और असलियत क्या है, क्योंकि सुरमा बरेली की चीज़ है। झुमके जैसा कोई भी हमें एविडेंस दिखाई देता जो झुमके के नाम से जाना जाए, लेकिन ठीक है, मशहूर हुआ है, अच्छी बात है। हमें तो पहचान से मतलब है, झुमके से मिले कि सुरमे से मिले, हमारा बरेली पहचाना जाना चाहिए, हमारा बरेली सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारा बरेली भारतवर्ष में क्या दुनिया के फलक पे होना चाहिए। तो ये लोग ना सितारे बन चुके हैं, ये लोग कभी जुदा नहीं हो सकते, ये लोग कभी हम इन्हें भूल नहीं सकते। अरे ये तो हमारे आसपास है, हमारे कानों में है, हमारे दिल में है, हमारे सुरों में है, हमारी आत्मा में है। तो ये हमसे कहीं दूर नहीं है, हमसे खोए नहीं हैं और ऐसे लोग कभी खोते नहीं हैं। और जब भी हम इनके गीत सुनते हैं, इनकी मौसीकी सुनते हैं, इनकी आवाज़ सुनते हैं, तो उसी तरह से रोमांटिक भी हो जाते हैं, ताज़ा भी हो जाते हैं, खुशनुमा भी हो जाते हैं, अपने दुख और अपने अवसाद भी भूल जाते हैं। तो इन्होंने जो दिया है, इन गायिकाओं ने जो दिया है वो अमूल्य है और पूरा हिंदुस्तान इन्हें प्यार करता है। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे, लेकिन रोज़ जिएंगे, रोज़ उनसे बात करेंगे, रोज़ उनके गानों पर मुस्कुराएंगे। जब भी कोई गायक कलाकार मुंबई से शहर में आया तो अनायास ही उसके होठों पर ये गीत अवश्य आया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली शहर वैसे तो जिस समय ये गाना बना था इतना चर्चा में नहीं था और बहुत कम ही लोग जानते थे, कुछ ही चीज़ों के लिए, सुरमे के लिए जानते थे और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो बाद में डेवलप होती चली गई उसके लिए। लेकिन जब ये गाना आया बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, तो सिर्फ यही नहीं, बम्बई से शुरू हुआ ये गीत और पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग हैं इंडिया के, वो सब इस गीत को गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा गाना है जिसपे सब थिरकना चाहते हैं, सब डांस करना चाहते हैं। और कोई भी सिंगर अगर बरेली आता है, बरेली के आसपास क्षेत्र में भी आता है, चाहे वो वेस्टर्न गाने वाला हो, चाहे वो क्लासिकल गाने वाला हो, इस बात की जिक्र जरूर करता है कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। ये इसकी पहचान बन गया बरेली की। एक टाइम में तो ये गाना इतना ज्यादा लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक, और आज भी इस गाने के रीमेक देख सकते हैं आप, कितनी ही चीजें, कितने रिमिक्स आए हैं इस गाने के ऊपर, और आज भी ये गाना अमर है। इसी पिक्चर का एक गाना और था, मेरा साया का, जैसा आपने जिक्र किया, वो था आशा जी का वो अमर गाना कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और आशा जी का साया हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा इस गाने के साथ में, क्योंकि ये राग नंद में उन्होंने गाया था और ये राग नंद ऐसा छाया है दिलों पे लोगों के कि जहां भी उनका साया साथ रहेगा, संगीत अमर रहेगा उनका, हमेशा उनकी आवाज अमर रहेगी। यही नहीं, इस गीत ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान की। झुमका उद्योग ने हजारों कारीगरों को रोजगार दिया और यह कारोबार सालाना लगभग 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। छोटे छोटे हाथों से बनते ये झुमके केवल गहने नहीं, बल्कि इस शहर की पहचान और जीवन का सहारा बन चुके हैं। आशा जी ने हर क्षेत्र में योगदान दिया। बरेली शहर के लिए ये गाना झुमका गिरा रे, और उसके बाद उसी मोटिवेशन से बरेली शहर में झुमके को और बढ़ाया गया, झुमका चौराहा बनाया गया, जिसकी वजह से बरेली में रोजगार बढ़ा, जैसा आप बता रहे हैं। और कभी भी उस चौराहे से लोग गुजरते हैं तो रुक के वहाँ फोटो खिंचवाते हैं, और उसके बाद लोग यहाँ आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बरेली की खासियत क्या है। और यहाँ केवल एक ही रोजगार नहीं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो शॉपिंग हो, सुरमा और झुमका और ऐसी कई चीजें लोग खरीद के जाते हैं सिर्फ इस गाने की वजह से कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। दर्शकों, इस कहानी में एक अधूरी कसक भी जुड़ी हुई है।
बरेली में एक भव्य आशा भोसले नाइट आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी थी, यहां तक कि इसके लिए बरेली के प्रसिद्ध एंकर जहीर अहमद साहब और अनूप मजूमदार ने दिल्ली में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात भी की। तारीख भी तय हो गई थी और बात स्वयं आशा भोसले तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। अचानक किसी कारणवश ये कार्यक्रम टल गया। ये अधूरी इच्छा आज भी शहर के दिल में एक हल्की टीस बनकर रह गई है, क्योंकि अगर वह रात होती तो शायद बरेली की यादों में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाता। बरेली और आसपास का क्षेत्र केवल फिल्मी पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शास्त्रीय संगीत की गहरी परंपराओं से भी जुड़ा रहा है। दर्शकों, सहजवान और रामपुर के प्रसिद्ध संगीत घराने ने देश को कई महान कलाकार दिए हैं। इसी परंपरा के महान उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से भी आशा भोसले का गहरा संबंध रहा। कहा जाता है कि आशा भोसले महान उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की शागिर्द थी। उनकी गायकी में जो आत्मा, गहराई और मधुरता सुनाई देती है, वह इसी समृद्ध परंपरा की देन है। दर्शकों, इस खबर ने संगीत जगत में भी शोक की लहर पैदा कर दी। गजल गायक खुर्शीद अली खान ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि आशा भोसले के अनेक फिल्मी हिट गीत हैं, लेकिन झुमका गिरारे ने उन्हें और बरेली दोनों को अमर कर दिया। आशा जी के निधन की जब मैंने खबर सुनी थी, वाकई मुझे बहुत धक्का सा लगा, क्योंकि उनकी तबीयत तो ख़राब चल रही थी, ये खबर आ रही थी, मगर वो बड़ी जिंदा दिल इंसान थी, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी रुखसत हो जाएंगी। आशा जी के जाने से फिल्म संगीत जगत का जो स्वर्णिम युग था, उसका अंत हो गया है। अब कोई ऐसा शख्स नहीं बचा है उस युग का जो मेलोडियस युग कहलाता है, जिसमें मेलोडी थी। अब तो कुछ मेलोडी नाम की चीज़ ही नहीं रही है, सुकून नहीं रहा है, शोर शराबा ज़्यादा आ गया है। कभी कभी कुछ सुकून भरे नगमे सुनने को मिल जाते हैं, मगर आशा जी जैसा तो नहीं, क्यों आशा जी खुद में एक वर्सटाइल सिंगर थी और उनकी ये वर्सटाइलिटी शायद ही किसी दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर में मुझे नज़र आई, क्योंकि वो खुद रोमांस, कव्वाली, मुजरा और वेस्टर्न सॉन्ग्स की एक्सपर्ट रही हैं। ये चीज़ मुझे और किसी सिंगर्स में नहीं मिलती है। आर.डी. बर्मन के साथ ही उन्होंने अपना ये कुछ गाने का, वेस्टर्न गाने का स्टाइल एडॉप्ट किया था, जो बहुत कामयाब रहा। इवन ये आपके डांसर हैं, ये तक इस बात को मानते हैं कि हम जो हैं आशा जी की बदौलती हैं। पिया तू अब तो आजा जैसे सॉन्ग्स उन्होंने गाए और बहुत कामयाब रहे, बहुत कामयाब सफ़र रहा। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं भी उनके इस लाइफ स्पैन में कहीं कमज़ोरी रही हो गायकी के क्षेत्र में। लगातार उन्होंने एक से एक बढ़कर नफा दिया है हम लोगों को, और जो हमेशा बरकरार रहेंगे। नो डाउट झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, हालांकि ये गाना 1930 में मिस दुलारी ने गाया था एक ग्रामोफोन कंपनी के लिए, चूँकि एक लोकगीत के फॉर्म में था, तो इस गाने को उस वक्त इतनी मकबूलियत नहीं मिली थी, लोगों ने सुना भी नहीं, ना इतना कोई
ज़रिया था कि लोगों तक पहुँचे गाने पहले। अब तो फ़ौरन ही इधर गाना रिकॉर्ड हुआ, अगले दिन आप सुन लीजिए। तो उसी से इंस्पायर होकर राजा मेहंदी अली ख़ान ने ये गाना लिखा था, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। और बरेली का नाम इस गाने के साथ जुड़ गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि बरेली से को झुमका सिटी नाम से पहचान मिली पूरी वर्ल्ड में। दरअसल हालांकि मुझे उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखने का मौका तो मिला, बॉम्बे में जब भी जाता था वहाँ काफ़ी रहता था, मगर कोई ऐसा वाक़या नहीं जुड़ पाया जो मैं आपके सामने पेश करूं। जब सुनते हैं कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो वो उनकी ख्वाहिश होती कि हम भी देखें वो झुमका कहाँ गिरा था। हालांकि यहाँ नगर निगम ने एक झुमका चौराहा बनाया है, वहाँ बहुत खूबसूरत सा झुमका लगा दिया है। कई बार वहाँ शूटिंग भी हुई और लोग देखने आते हैं दूर दूर से, इसलिए पर्यटन को बढ़ावा मिला है इस गाने से। तब का संगीत सुकून देता था और आज का संगीत बेचैनी पैदा करता है। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। जबकि संगीत सुकून देने की चीज़ है, एक थेरेपी है। आजकल तो इलाज हो रहा है संगीत से, जो आराध्य रोग हैं उनका संगीत के माध्यम से इलाज हो रहा है। जैसे कि यही है कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलें, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलें। अब सोचिए ज़रा, इस गाने के वर्ड्स भी हैं और गायकी भी है, तो आदमी महसूस करता है कि हाँ, बहारों का वसीम सामने आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। बस यही कहूँगा कि आशा जी के चले जाने से फिल्म जगत का जो संगीत का स्वर्णिम युग था वो अंत हो गया उसका, उनके जाने से। यही बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है उनके लिए। उनके रहते हुए ये चीज़ें सब थी और आज वो सब खत्म हो गई। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। वहीं एंकर जहीर अहमद साहब ने याद करते हुए बताया कि जब भी फिल्म सिनेमाघरों में लगती थी तो लोग खास तौर पर इस गीत को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि लोगों की भावनाओं का उत्सव था। आज भी जब उस दौर को याद करता हूं तो दिल भावुक हो उठता है। जब मेरा साया फिल्म बरेली की सिनेमाघरों में लगी थी तो लोग सिर्फ इस गीत को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। क्यों ना उमड़े, ये नज़ारा इसलिए और बता रहा हूँ कि बरेली की पहचान इस गीत ने बना। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि लोगों की भावनाओं का एक ऐसा उत्साह था जो हर दिल को जोड़ देता है। आध्यात्मिक दर्पण टीम से बात करते हुए बरेली की कई अन्य शख्सियतों ने भी आशा भोसले को अपने शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज एक महान संगीत युग का अंत हो गया। समय के साथ ये गीत पीढ़ियों को जोड़ता चला गया। बुजुर्गों के लिए यह उनकी यादों का हिस्सा है, तो युवाओं के लिए गर्व का प्रतीक और बच्चों के लिए एक जिज्ञासा। क्या सच में बरेली में झुमका गिरा था? यही सवाल इस गीत को और भी जीवन बना देता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं। पहले सीडी चलती थी, कैसेट चलती थी, तब भी लोगों की चॉइस होती थी पुराने गाने, तो उसमें वो आशा जी के सॉन्ग बहुत पसंद करते थे। और आज भी वो आते हैं पेन ड्राइव में ही डाउनलोड करवा के हमसे म्यूजिक सिस्टम में लगवाते हैं। अब उनके चले आने से बहुत स्तंभ है पूरा ये, और हमारा मार्केट में तो पूरा सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके जाने से बहुत
बहुत ज़्यादा क्षति हुई है म्यूज़िक की। देखिए, आशा जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ना केवल अपने देश में ही बल्कि उनके गानों ने विदेशों में भी धूम मचाई है, पूरी दुनिया में। और बच्चे से लेकर बड़े तक की ज़ुबान पर उनके गीत आज भी आप सुन सकते हैं। वो अमर उन्होंने गीत गाए हैं और जितने लोगों ने उनकी आवाज़ को पहचाना है, प्यार दिया है, वो मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितने भी गाने गाए आज तक सारे ही एकदम अमर हो गए हैं। चाहे वो आप कोई फास्ट सॉन्ग ले लीजिए, कैबरे डांस का हेलन के गाने ले लीजिए, या आर.डी. बर्मन के गाने ले लीजिए, या पाश्चात्य संगीत से जुड़े हुए या गुलाम अली साहब को ले लीजिए जिन्होंने उनके साथ में गज़लें गाई हैं, उमराव जान की गज़ल ले लीजिए। एक हर टाइप का गाना, हर ट्रेड का गाना उन्होंने गाया और वो अमर हो गया। आज भी आप उनकी आवाज़ अमर रहेगी और हमेशा ही अमर रहेगी। बड़े बड़े लोगों का सानिध्य मिलता है, संगत मिलती है, उनसे सीखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे आपकी उपाधि बड़ी होती जाती है। तो शुरुआत में तो उनका भी एक स्ट्रगल टाइम रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके अनुभव से उन्होंने जो सीखा, लोगों से सीखा, बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद डायरेक्टर भी उन्हें सम्मान देने लगे, बड़े बड़े लोग उन्हें सम्मान देने लगे। धीरे धीरे करके ये उपाधि, ताई की उपाधि, उन्हें सब कलाकारों के प्रेम ने दी। उनकी जो इतनी उनके गाने, उनकी व्यक्तित्व, सिर्फ गाना ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी इतना अच्छा था कि सब उनसे प्यार करते थे। चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हों, सिंगर्स हों, नए बच्चे हों, या कोई भी हो, म्यूजिक संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, सब उनको प्यार करते थे। इसलिए धीरे धीरे करके उन्हें उपाधि मिलती गई। और आपको पता ही है कि राष्ट्र में, हमारे देश में सबसे बड़ा सम्मान संगीत का उनको मिला है। जैसे लता जी को मिला है, उसके बाद उनको भी मिला है, तो ऐसे उनको ताई की उपाधि मिली। तो आशा जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आर.डी. बर्मन के साथ में जी, तो किशोर कुमार और आशा जी का एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो कुछ ऐसे शैतानी वाले पल उनके गानों में देखे गए कि जो वो ही कर सकते थे, किशोर कुमार और आशा जी। एक गाना आपने सुना होगा, हवा के साथ साथ। वो गाना इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने गाया और दोनों की इसमें कैसे जुगलबंदी हुई है, कैसे शैतानियां उन लोगों ने की है। आप वो पूरा इंटरव्यू देखिएगा आशा जी का और आर.डी. बर्मन जी का, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे आपस में बॉन्ड उन्होंने बनाते थे। कलाकार केवल गाना गाने ही नहीं जाता था स्टूडियो में, पहले वो आपस में बॉन्ड बनाते थे, कुछ शैतानियां करते थे, वो माहौल बनाते थे, वो मूड बनाते थे, तब उस गाने को गाया जाता था। फिर डायरेक्टर उनको समझाता था कि इस तरीके से गाना शूट होगा, तब वो गाना बनता था। महीने लग जाते थे इस चीज को प्रैक्टिस करने में, और लेकिन जब वो गाना उतर के आता था वो अमर हो जाता था। तो इस तरीके के मैंने कई वाकयात ऐसे देखे हैं जो इंटरव्यू में उनके, क्योंकि सामने से मेरा सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मुलाकात हो पाती, लेकिन उनका जो भी मैंने आज तक संगीत सुना है और उनको हमने फॉलो किया है, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये प्यारा सा गाना जो है रागनंद में कंपोजिशन है, और मैं चाहता हूँ आशा जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ये गाना उनको समर्पित है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। आशा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संगीत जगत में लता जी के बाद दूसरा नाम वही था, और उनको ही हम लोग छोटी दीदी, बड़ी दीदी के नाम से कहते थे। बड़ी दीदी के जाने के बाद लगा कि स्वर कोकिला जो हमारे बीच में नहीं है। अब आज जैसे ही आशा जी का निधन हुआ तो संगीत जगत में ऐसे लगाइए कि सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि किशोर जी, रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता दीदी, आशा जी, ये वो नाम हैं जिनको हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी लोग आदर और सत्कार के साथ मानते हैं और उनके गीतों को सुनते हैं। बहुत से इन्होंने ऐसे गीत गाए हैं देश के जवानों के लिए जो उनके अंदर ऊर्जा भरते हैं। ऐसे लोग जिनके घर टूट रहे हैं, ऐसे गीत गाए, उन्होंने उस गीत को सुना तो उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई। ऐसे लोग जो संसार से बिल्कुल टूट गए हैं, और कुछ ऐसे गीतों को गाया गया जो उनको जीने की एक राह देते हैं। ऐसी गायक, ऐसी दीदी को, आशा जी को मैं दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आशा
ताई का सफ़र में जो है मन्ना डे साहब का बहुत बड़ा रोल है। मन्ना डे साहब एक संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते हैं और उनकी जो थॉट था, उनकी सोच थी कि आशा जी ऐसे गाने गा सकती हैं, रोमांटिक, चुलबुले और नटखट तरीके के। ऐसा नहीं उन्होंने ये चुलबुले नटखट गीत गाए, उन्होंने सेट सॉन्ग भी गाया, उन्होंने बहुत से ऐसे गीत, लेकिन उनको जो उनकी आवाज़ जो सूट करती थी वो मन्ना डे साहब ने उनको समझिए जो गीत दे दिया। और जो दीदी जो थी, जो ताई के रूप में आई, वो समझिए उनकी ही देन थी। और वो स्वयं उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो अपनी आवाज़ को जानती भी थी, मुझे मन्ना डे साहब ने बताया कि आपकी आवाज़ ये है और मैं वो करती गई। मुझे नहीं पता मैंने क्या, कि बस मैंने मेहनत की और उनकी मेहनत आज रंग लाई। आज देश दुनिया में उनका नाम लोग जानते हैं। आशा ताई ने हमारी बरेली को ऑल इन वर्ल्ड में पहचान दी। बरेली शहर को, बरेली नाथ नगरी को झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और उसको हमारे पर्यटन विभाग ने, हमारी सरकार ने, जो हम लोग लखनऊ से दिल्ली हाईवे पे जाते हैं, एक बहुत बड़ा झुमका भी लगाया है। और आपको पता है हम लोग जब कभी मुंबई वगैरह जाते थे तो, और अभी हम लोग राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो आप बरेली का नाम लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो ये पहचान हमें जो है आशा जी ने दी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और क्या कहें, अब शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, आज उनके जाने से हमें क्षति हुई। हमारे संगीत जगत में कि जो हमारे प्रोधा कहे जाते थे, अब वो नहीं है। संगीत जगत तो रहेगा जब तक दुनिया है, और आशा ताई भी हमारी रहेंगी, क्योंकि उनके जो गीत हैं वो कभी मर नहीं सकते, वो अजर हैं और अमर हैं। मेरी ओर से और मेरे पूरे कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। एक महान कलाकार, एक्टर और गायक अरुण बख्शी जी जब मुंबई से बरेली एक कार्यक्रम के दौरान आए तो उन्होंने भी इस झुमके का जिक्र अक्सर अपने डायलॉग्स और गीतों के माध्यम से किया। तो कहना गलत नहीं होगा कि आशा जी द्वारा गाया ये गीत बरेली शहर में एक एहसास बनकर लोगों के जहन में रहता है। दर्शकों, आज जब आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उनकी आवाज हर गली, हर दिल और हर याद में जिंदा है। आवाजें कभी मरती नहीं, वे बस यादों में बस जाती हैं। झुमका गिरा रे केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक शहर की मुस्कान, उसकी पहचान और उसकी आत्मा है। जब भी ये गीत गूंजेगा, बरेली फिर से मुस्कुरा उठेगा और यही इस अमर आवाज की सबसे बड़ी विरासत है। दर्शकों, आध्यात्मिक दर्पण की इस खास वानगी में हम सदाबहार गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने कमेंट हमसे अवश्य साझा करें। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर हाजिर होंगे किसी और नई वानगी के साथ। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।